सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट फॉर जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट एंड जेकेएसएसबी अदर एग्जाम। तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, वेटरनरी फार्मिस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो स्टॉक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, जिसमें भी रीजनिंग है आपकी, तो अगर आप में यूनियन असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी अगर आपकी डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, तो ये आपके लिए सभी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम का, मैं अब हर एक एग्ज़ाम को यहाँ पे नहीं लिख सकता कि ये असिस्टेंट कंपाइलर के लिए, तो जेकेएसएसबी का मतलब कि सभी एग्ज़ाम के, यहाँ पे लोगो आपको जेकेएसएसबी का दिखता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए वो इंपॉर्टेंट रहती है। तो चैनल पे जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विल लाइफ की कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विल लाइफ का तो सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न इनकी स्टेज होगी। ठीक है गाइज, तो मैं आपको बता दूँ कि इनका जो एग्ज़ाम है अभी, जैसे कि आपको एक नोटिस आया चीफ सेक्रेटरी का, जिसमें उन्होंने ये चीज़ मैंशन की कि जो एग्ज़ाम है उसको मार्च से पहले पहले कंडक्ट कर लिया जाए, 31 मार्च से पहले पहले। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जेकेएसएसबी किस तरह से इन चीज़ को हैंडल करती है, तो ये बाद में ही पता चलेगा। तो इनको आप जल्दी, अब मेरा टारगेट ये रह चुका है कि मैं सबसे पहले रीजनिंग ख़त्म करूँ, उसके बाद फिर हम मैथ पे जंप करूँ। मैथ के देखिए, मैं जैसे मैंसुरेशन पे हाथ डालता हूँ कि मैंसुरेशन का स्टार्ट करें, तो मैंसुरेशन काफ़ी लेंथी है, क्योंकि उसमें 2D के बारे में पढ़ना है, 3D के बारे में पढ़ना है, तो ये चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएं कि मैंसुरेशन को हम लास्ट में करें, या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स का हो वो मैंसुरेशन ही हो। ठीक है, क्योंकि मैंसुरेशन के मुझे यहाँ तक लगता है 5 से 7 टॉपिक आपके ज़रूर बनेंगे, क्योंकि वो एक लेंथी चैप्टर है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे डायरेक्शन सेंस के टेस्ट के भी और मैंसुरेशन के भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं वीडियो का स्टार्ट। क्या है आज का? देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा, बट पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक करवा दूँ, क्योंकि मेरा ये मोटिव रहता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं करता है। जिस स्टूडेंट का मन ना हो बेसिक देखने का, वो बिल्कुल भी ना देखे, बट डायरेक्शन टेस्ट बाय जेके प्रैक्टिस करके वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकता है। क्लास 4th के क्वेश्चन आज भी पड़े हुए हैं, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर भी डायरेक्शन के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको पूरा इस बार थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। बच्चों जैसे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, देखिए हमारे पास होती हैं 4 डायरेक्शन। एक तो होती है आपकी नॉर्थ, एक होती है आपकी नॉर्थ साउथ, एक होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूज़, NEWS। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इस तरह से याद रख लीजिए। आपका जो लेफ़्ट होगा वो आपका वेस्ट है, जो आपकी राइट है वो आपका ईस्ट होगा, जहाँ पे आपके फुट हैं, ठीक है, फुट है वो आपका साउथ है, यहाँ पे आपका नॉर्थ है वो आपका नोज़ है, नोज़ है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। वेस्ट यानी कि लेफ़्ट, ईस्ट यानी कि राइट, और साउथ आपके फुट हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप खड़े हो। ठीक है, आप उस तरफ देख रही हो, मेरी तरफ नहीं देख रही हो। ठीक है, आपका ध्यान आगे की तरफ है। तो ये आपके लेफ़्ट है, ये आपका राइट हैंड है, फुट आपके साउथ है, नोज़ आपका यानी कि हेड आपका नॉर्थ है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके। तो ये एक ट्रिक रहती है, क्योंकि आजकल तो हर बच्चा जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ये बेसिक सा पता ही होगा। देखिए, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करेगा उसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये नहीं बोलना ईस्ट नॉर्थ भी कोई होता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में जो फॉल करता है यानी कि साउथ ईस्ट, तो यहाँ से ना ये बनेगा ना ये बनेगा। ठीक है, ना तो ईस्ट साउथ बनेगा, ये बनेगा साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये बनेगा साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ऊपर वाले को लेके देना है। ठीक है, जो बीच का लाइन होगी उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो इनका जो ये एरिया आप देख रहे हो, ये इस तरह से अगर आप इसको राउंड कर दो, तो इसका जो एंगल होगा वो होगा आपका 360 डिग्री। सभी को यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी कि ये सर ने क्या बोला है? जी हाँ दोस्तों, ये 360 डिग्री का एंगल है, पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का जो भी एंगल बना, ये आपका 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है सर, कैसे हुआ क्रिएट? ओके, मैं ये भी बता देता हूँ। एग्जाम में, जूनियर सुपरवाइजर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो आ गए थे आपके एक डिग्री के रिलेटेड आए थे, दूसरे आपके आए थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये आपका आगे लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मेंशन करो कि कितने डिग्री का एंगल है, 19 कैसे, ओके। ये आपका कितने डिग्री का एंगल है, अगर आप इसको ईस्ट को इस तरह से बेस लोगे या फिर साउथ को बेस लोगे, ये भी आपका एक 90 डिग्री का एंगल है। इसको आप लोगे, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये भी एक आपका 90 डिग्री का एंगल है, ओके। तो अगर ये 19 हो गए, 19 4 है यहाँ पे, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 19 9 4 ज़ा 36, 360 आपका टोटल यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। 4 एंगल सम इज नोन एज 4 एंगल सम इज 360 डिग्री, ओके। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में बोला जाता है कि मोहन है जो नॉर्थ की तरफ फेस किया है उसने, तो वो क्या करता है कि 135 डिग्री मूव करता है। कितना डिग्री मूव करता है? 135 डिग्री मूव करता है। किस तरफ? राइट की तरफ, राइट की तरफ, राइट। इसका ये था फिर, क्योंकि फेस उसने नॉर्थ की तरफ की है, तो राइट में करेगा 90 डिग्री, और 90 और यहाँ तक आएगा। अब बताइए वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो वो साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है कि लेफ़्ट और राइट का आपको पता चल गया कि लेफ़्ट अगर मोहन ने फेस किया है नॉर्थ की तरफ, तो उसका लेफ़्ट ये होगा और राइट उसका ये होगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाएगा कि मोहन ने फेस किया है नॉर्थ की तरफ, वो मूव करेगा, वो मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक कैसी होती है आपकी? इस तरह से होती है। क्लॉक किस तरह से मूव करती है? इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, मतलब राइट की तरफ, इस तरह से। क्लॉकवाइज ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये हो गया, ठीक है। घड़ी के ऑपोजिट चलना यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी किस तरफ चलती है? इस तरफ चलती है ना, इस तरफ, तो ये आपका क्लॉकवाइज होता है। और जो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि ऑपोजिट एक्शन में चलना उसके। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ओके। अगर आपसे आया कि मोहन ने ये मूव किया नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, ओके, ठीक है, तो फिर उसने यहाँ अपने अपना लेफ़्ट लिया, तो उसने वहाँ किया 10 किलोमीटर, ओके। फिर उसने यहाँ पे फिर अपना लेफ़्ट लिया 5 किलोमीटर, ओके। अब बताइए जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और यहाँ पे वो खड़ा है, वहाँ की दूरी कितनी है और डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? फेस वो तो साउथ ही कर रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन तो वो साउथ फेर गया। दूरी की अगर मैं बात करूँ तो वो 10 मीटर है, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, आई थिंक बेसिक इतना ही था। वो मैं आपको दिखा दूँ, ये होता है पूरा एंगल का फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 90 डिग्री, और ये अगर इस तरह से होगा, ये 45 डिग्री, आधा 45 डिग्री और ये आधा 45 डिग्री, प्लस करोगे दोनों 90 डिग्री होंगे, ओके। तो इस तरह से ये हो गया, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये इसका लेफ़्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ़्ट है, ये इसका लेफ़्ट है, ये इसका राइट है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तक सबको बेसिक क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमें डायरेक्शन करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर ही देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपसे बोला जाएगा कि सोहन स्टैंड ए पॉइंट, ठीक है, सोहन किसी पॉइंट पे खड़ा है, इफ़ ही फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, अगर वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ही मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर इस तरह से उसने मूव किया। अगर वो राइट को मूव करता है 20 किलोमीटर, तो उसने मूव किया 20 किलोमीटर राइट को। फिर बोलता है फिर उसने फिर उसने मूव किया राइट को 20 किलोमीटर, तो ये 10 यहाँ तक किया था, 10 इतना और ले लो, तो यहाँ तक इसने कितना कर लिया? 20 किलोमीटर। अब वो अपना राइट फिर से राइट लेता है, तो राइट इसका इस तरफ होगा, वो कितना लिया? 20 को। अब बताइए जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ से उसकी दूरी कितनी है, ठीक है, उसकी दूरी वहाँ पे कितनी है, तो ये चीज़ आपने मुझे खुद बतानी है। तो ये सामने दिख रही है कितनी दूरी है, ठीक है, ये 20 है, ये 10 है, 10 में से 20 में से 10 निकालो तो 10 की दूरी को डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहा है? डायरेक्शन वो आपकी फेस कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है। सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को सभी ध्यान से देखें कि ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट
and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Now which direction is from the starting place? तो स्टार्टिंग प्लेस से कौन सी डायरेक्शन पर है? देखिए क्वेश्चन को ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, तो सबसे पहले ये आपकी नॉर्थ आ गई, ये आपकी साउथ आ गई, ये आपकी वेस्ट आ गई, ये आपकी ईस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब मैं यहाँ पे ये एक सेंटर पॉइंट बना देता हूँ। डायरेक्शन मैंने वहाँ पे लिखी, मैन वॉक्स किलोमीटर साउथ, साउथ की तरफ वो अपना स्टार्ट करता है। जब भी आपने स्टार्ट करना है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, आपने सिर्फ इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो ये जाना है कि आपने 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाना है, तो ये आप 5 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव किया, यहाँ तक क्लियर है। एंड देन टर्न्स टू द राइट, फिर उसने राइट को लिया, तो राइट उसका किस तरफ होगा? अगर फेस नीचे की तरफ तो राइट इसका इस तरफ होगा, ठीक है। उसने राइट को टर्न्स राइट किया, तो इसने यहाँ तक गया ये। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट, तो ये इसने जो राइट की तरफ गया 3 किलोमीटर गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट किस तरफ होगा इसका? लेफ्ट इस तरफ होगा, क्योंकि लेफ्ट नीचे की तरफ जाएगा। और फिर ये 5 किलोमीटर गया, तो ये फिर 5 किलोमीटर गया, ठीक है। नाउ विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कौन सी डायरेक्शन पे है? स्टार्ट वो यहाँ से हुआ था, अगर मैं बात करूँ इस तरह से आप बना लीजिए, मैंने आपको बोला जहाँ पे खड़ा है इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये खड़ा था ना, यहाँ से चला था, तो बोल रहा कि स्टार्टिंग से वो जहाँ पे वो खड़ा है वो कौन सी डायरेक्शन से है? अब ये नॉर्थ थी, ये ईस्ट थी, ये वेस्ट थी, ये साउथ थी। अब बताइए कौन सी डायरेक्शन पे है? तो ये गाइस इस डायरेक्शन पे, ये यहाँ पे डायरेक्शन है, तो यानी कि यार ये साउथ और वेस्ट के बीच में, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सी डायरेक्शन के बीच में आ रहा है। अब आप किस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके देता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में रखूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि रेणुका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस, शी फर्स्ट वॉकड फॉर 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, शी टर्न टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड मूव 4 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन, हाउ फार इज रेणुका फ्रॉम हर हाउस। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जो बैंकिंग के एस्पायरेंट्स होते हैं इन क्वेश्चन को वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड्स लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 20 से 30 सेकेंड्स, ठीक है। 20 से 30 सेकेंड्स लेंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं होते, थोड़े अलग टाइप के भी होते हैं। रेनू को स्टार्टिंग वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस, सबसे पहले आपकी डायरेक्शन आ गई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गई आपकी। शी फर्स्ट वॉक फॉर वेस्ट, ये वाला पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से उसने वॉक किया टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ गई, इस तरफ गई, तो यहाँ तक वो आई, उसने कितना यहाँ पे कवर किया? 3 किलोमीटर, ओके। यहाँ पे उसने 3 किलोमीटर कवर किया अपना वॉक करके, जो एक पॉइंट से आ रही है वेस्ट की तरफ। मैंने बोला था इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए। देन शी टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव कर गई वो, कितना मूव किया उसने? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ मूव किया। तो उसका नॉर्थ ऊपर की तरफ ही था, वेस्ट इस तरफ था, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ था, ओके। एंड मूव, ठीक है। हाउ फार इज रेणुका फ्रॉम हर हाउस, वो अपने हाउस से कितनी दूरी पर है यहाँ पे, ठीक है। अपने हाउस से वो कितनी दूरी पर रुकी हुई है यहाँ से। और इसका हाउस यहाँ पे देखा जाए तो शॉर्टकट इस तरह से बन सकता है, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम आ गई यहाँ पे इस तरह से, बेस इंटू हाइट, सॉरी 3 और ये 4, ठीक है। ये बेस, ये आल्टीट्यूड आ गया इसका, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से निकलता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक फिर से एक फॉर्मेट में। लड़की ने मूव किया वेस्ट की तरफ, ठीक है। लड़की मूव की है वेस्ट की तरफ, 3 किलोमीटर गई, ओके। फिर उसने नॉर्थ की तरफ गई 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गई वो नॉर्थ की तरफ। फिर अब उसने बोला कि इस पॉइंट से उसका घर कितनी दूरी पर है। इस तरह के क्वेश्चन को लिए हमें थोड़ी मैथमेटिक्स ट्रिक्स लगानी पड़ती है। ये आपका आल्टीट्यूड होता है, ये आपकी हाइट होगी और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से मुझे अभी इसको फार्मूले का याद नहीं आ रहा, बट मैं इसको निकाल दूंगा, इतना मुझे पता है। तो इस चीज़ को निकाला है हमने, क्योंकि आप पैथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो ए का स्केयर, ठीक है, और इसका स्केयर हो जाएगा और इसका भी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ए का स्केयर हमने निकालना है अभी,
इसका हाइट कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर इजकल टू 4 4 जो 16 प्लस 3 3 जो 9। ठीक है, इस तरह से करोगे ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इजकल टू आपका 25 आ जाएगा। तो ए इजकल टू 25 अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो ए इजकल टू आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अपने घर से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर ही दूर है। और डायरेक्शन कौन सी बता रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट बता रहा है। तो ये चलिए इस डायरेक्शन से अगर बात करूँ, नॉर्थ वेस्ट, ये गलत है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे वो खड़ी अपने घर की पोजीशन से बता रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है, वो अपने घर से इतनी दूरी पर है। होप सो यहाँ तक सभी को बच्चों को क्लियर होगा कि किस तरह से डायरेक्शन सेंस टेस्ट को हमने करना है। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना, इसको नेट पर सर्च कर लेना अगर मेरे से गलत हो गया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। होप सो यहाँ तक सभी को बच्चों को क्लियर होगा कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या है, बेसिक क्या है। अब हम करेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट वाला ऑफ यू। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें गाइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, JK SLB के जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है गाइस।